हाय, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल फाइनल होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और ये कि जो पिच बता रहे हैं कि मतलब वो मिक्स्ड है, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। ये कि रेड सॉइल ज़्यादा है उसका वो, बट अब देखना होगा कि मतलब बढ़िया है इंडिया के लिए कि हमने देखा है ब्लैक सॉइल में जिस हिसाब से मतलब हम खेलते हैं वो करते हैं, इतना कुछ खास नहीं कर पाते हमारे बैटर्स। वैसे ठीक है, बट सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या टीम इंडिया अपने प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करती है कि नहीं। कि हमें भी पता है कि सबसे पहले मैं हम उस टू प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि भाई अभिषेक से कंटिन्यू करते हैं जो कि लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया, हमने 24 का वर्ल्ड कप भी देखा है, शिवम दुबे वहाँ भी कुछ वो नहीं कर रहे थे। विराट कोहली तो चलो बिग नेम है, वो अच्छा नहीं कर रहे थे, पर उनसे कंटिन्यू करा लास्ट मैच मतलब फाइनल तक। और यहाँ भी मुझे लग रहा है कि भाई अभिषेक को भी रखेंगे और इवन वहाँ वरुण को भी खिलाएंगे। बातें हो रही है कि जिस हिसाब से पिच है कि मतलब स्पिनर्स को इतनी कुछ वैसे हेल्प नहीं है, तो आप सिराज को ले जा सकते हो, या मतलब एक तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप वरुण की जगह कुलदीप को ले जाओ, मतलब प्लेइंग 11 का पार्ट हो वो। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आप अभिषेक को खिलाओ और आप वरुण की जगह कुलदीप हो। या अगर आपको सिक्स बॉलिंग ऑप्शन चाहिए जो कि मतलब, तो आप सुंदर से ओपन कराओ अभिषेक की जगह। और आपको मतलब फिर है कि जिसको आप बीच में ओवर्स करा सकते हो। हमने देखा आपने शिवम दुबे के ऊपर वैसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया। लास्ट मैच में हम बात करें, चलो ठीक बॉलिंग कराई, पर वो 30 रन चाहिए थे। उसका एक डिफरेंट, इसका इतना प्रेशर नहीं होता है। वरना आपको होता तो आप उसको पहले, आपको कॉन्फिडेंस होता शिवम दुबे के ऊपर, तो आप उसमें कराते जब आपको पता है कि भाई वरुण का बिल्कुल भी डे अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप शिवम दुबे को एक ओवर पहले देते। ऐसा नहीं है कि रन बॉल ही चाहिए था। रिक्वायर 113 की थी, अच्छी तरह मेंटेन कर रहे थे, पर आपको नहीं था कॉन्फिडेंस शिवम दुबे के ऊपर, कैप्टन को। तो इन्होंने उनको लास्ट में मतलब लाए कि भाई लेट, कि जो कि बुमराह ने जो बढ़िया कर दिया था, और फिर उसके बाद जो हार्दिक ने बढ़िया बॉलिंग कराई थी। बट वही है, एक तो ये है कि भाई अगर हम पहले अभिषेक से स्टार्ट करें कि भाई जिस हिसाब से अभिषेक बिल्कुल भी अच्छे टच में नहीं लग रहे, और सबसे बड़ी बात है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। जिस हिसाब से आउट हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो करना क्या चाह रहे हैं। हमने लास्ट मैच में भी देखा है भाई, हमें पता है ये अभी नहीं है, बायलेटरल सीरीज में आपका बहुत अच्छी फॉर्म थी, उस समय आपका अच्छा कॉन्फिडेंस था, अभी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हो। लास्ट मैच में जो उन्होंने शॉट खेला है समझ नहीं आया। भाई आपने अगर 2 बाउंड्रीज मिल गई तो आप खुश रहो। अभी इस टाइम पे मैं मानता हो सकता है फिर से फॉर्म में आओ, अगर आईपीएल आएगा या फिर से कोई बायलेटरल सीरीज है, हो सकता है आप फिर से डिफरेंट लगो। बट स्टिल अभी फॉर्म में नहीं हो तो आपको वो शॉट नहीं खेलना था। आपने या तो पूरा शॉट खेलते, वो शॉट क्या खेला है, आधा अधूरा, और इजी कैच दे दी। अब फाइनल में मैं अगेन बोलूंगा कि भाई जिस हिसाब से लग रहा है कि भाई उनसे ही कंटिन्यू करेंगे, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे मुझे टीम इंडिया के। बट स्टिल देखना होगा क्या होता है कि भाई अभिषेक को अच्छा करना पड़ेगा। अब वही है, टीम इंडिया अगर खिलाएगी तो एक चीज़ के लिए खिलाएगी, बेशक वो कि एक होप होती है कि भाई विराट कोहली ने जो लास्ट फाइनल में जो करा था T20 के, वर्ल्ड कप के, तो वही है कि भाई यहाँ चल जाए, यहाँ कुछ ऐसी इनिंग्स खेल ले कि भाई अभी सारे मतलब वो होता है ना, पुरानी सब चीज़ें भूल जाएंगे। सही बात है। तो इसलिए वो एक होप करेगी टीम इंडिया कि भाई इस मैच में चल जाए। अदरवाइज़ हमने देखा है जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर मैं बात करूँ कि न्यूजीलैंड की, अगर हम वैसे बात करें तो भाई वो टीम अपना होमवर्क करके आती है। और जो लास्ट मैच उनके लिए सेमीफाइनल रहा है, वो उनके बॉलर्स की बात करें या उनके बैटर्स की बात करें, उनके लिए एक परफेक्ट गेम रहा है, जो कि चाहिए चाहिए होता है बिफोर वर्ल्ड कप। और हमारा वो इंडिया के लिए ऐसा नहीं रहा है। हमारे बैटर्स का तो गेम अच्छा रहा है, बट चलो अभिषेक ने रन्स नहीं मारे वो एक अलग चीज़ है। स्काई का भी कुछ खास नहीं रहा था, मतलब फिर भी मतलब सही है, 5 बॉल्स में 11, मतलब वैसे उनसे कोई वो नहीं आई। बट स्टिल हमारे बैटर्स के लिए हम बोल सकते हैं बढ़िया रहा था, पर बॉलर्स के लिए अच्छा नहीं रहा। जिस हिसाब से खाली अगर हम उसको छोड़ दे बुमराह को, अभी तो अर्शदीप हमें थोड़ा सा डरा रहे हैं जो उनकी अभी फॉर्म है, इससे बहुत बेटर वो है प्लेयर। और हमें पता है अगर वो पार प्ले में कल चाहिए होगा हमें उनसे अच्छा, अभी बात करेंगे उसके बारे में, उनके प्लेयर्स के बारे में। अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें तो भाई हाँ ज़रूरी होगा कि मतलब कि हम कल थोड़ा सा मतलब, पता है बिग मैच है, प्रेशर है, थोड़ा सा हमें मतलब देख के खेलना पड़ेगा, सेंसिबल खेलना पड़ेगा। और अभिषेक को अगर आप बैक कर रहे हो, जो कि ज़्यादा है कि भाई टीम में कुछ चेंज नहीं होगा, तो भाई फिर अभिषेक को मतलब देख के खेलना पड़ेगा। आप अपना टाइम ले सकते हो, फाइनल की उसमें आप जल्दी विकेट नहीं लूज़ कर सकते। संजू जो कर रहे हैं, मैं तो ये बात बोलूँगा, हमने माना है कि सबको पता है कि लास्ट मैच में कैच छूटी है, बट स्टिल उसके बाद भी रन्स मारने पड़ते हैं। 15 के बाद आपको सीधा, आपने 89 मारे, उसके लिए भी आपको अच्छी बैटिंग करनी पड़ती है जो करी है। कॉन्फिडेंस वो दे रहे हैं, बट हम खाली एक ही प्लेयर के ऊपर हम वो नहीं कर सकते कि भाई
कि संजू हर मैच में मतलब बिग इनिंग्स खेलेंगे, तो बाकियों को भी मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि हमेशा वो रन्स मारेंगे मारेंगे। तो भाई इसलिए भी अभिषेक का भी करना ज़रूरी होगा, जो भी ओपन करेगा अभिषेक ही करेंगे। तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है भाई, कि भाई स्काई ईशान किशन ने बढ़िया करा है, जिस हिसाब से मैं बोलूँगा स्मार्ट क्रिकेट खेला है उनके लिए, वो मतलब उनका ठीक रहा है ये टूर्नामेंट। बट ये स्काई का हमें चाहिए होगा कि भाई कोई प्रेशर वाले मैच में, बिग मैच में उनसे हमें एक बढ़िया बैटिंग वो चाहिए होगी। जो भी मतलब खेले सबको बढ़िया करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। या तो आप बिल्कुल ही कोई ऐसी इनिंग्स खेल ले जैसे संजू खेल रहे कि आप एक एंड से आप 80-90 रन मारो, 100 मारो, तो बाकी ईजी हो जाता है बाकी प्लेयर्स के लिए कि आप अच्छा खासा भी कंट्रीब्यूट करो अपने, कोई 40 मारे, कोई 30 रन मारे। ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से कोलैप्स दूसरा भी मतलब अपना वो करे। तो आप एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रेशर रिलीज कर देते हो बाकी बैटर्स के ऊपर से। तो ये चीज़ होती है। जैसे हमने देखा है कि जो मतलब पार्टनरशिप हुई थी, जो संजू और ईशान किशन ने बैटिंग करी, और एक बात ये कि शिवम दुबे, हम उनको भी नहीं भूल सकते भाई, जिस हिसाब से उनकी इनिंग्स रही है। बेशक वो बॉलिंग में कैप्टन को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे कि आप उनको नहीं ला रहे, आप बेशक उनको लास्ट दिया कि वो मैच खत्म हो गया, बट विद बैट जो उन्होंने आदिल रशीद के अगेंस्ट बैटिंग करी है, जो सिक्सेस इन्होंने हिट करे हैं वो बहुत क्रूशल थे। और वही था कि हम बात करते भाई, हमें चाहिए शिवम दुबे जिस हिसाब से वो बिग शॉट्स मारते हैं अगेंस्ट स्पिनर्स, और हमने देखा है। और हमें ये भी पता है कि जो उनके पास जो बॉलर्स है, स्पिनर्स हैं उनके पास बहुत, सेंटनर हो गए अच्छे स्पिनर, रविंद्र, रचिन रविंद्र, बेशक हम कुछ भी बोलो, एक टाइम पे लगता था यार उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कभी कभार शॉर्ट रहती है, वो रहती है, इतनी कुछ वो नहीं रहती। बट जिस हिसाब से वो बॉलिंग करा रहे हैं, इस उसमें विकेट्स ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा, उससे पहले इंग्लैंड के साथ, मतलब बढ़िया करते हुए आ रहे हैं। अब मेन बात वो है कि इंडिया क्या खेलती है, और वहाँ हमें चाहिए होगा कि भाई अगर स्पिनर्स उनके बॉलिंग कराएंगे, ग्लेन फिलिप्स हो गए, मकॉन्ची हो गया, भाई लास्ट मैच में एक ओवर कराया उसी में उन्होंने मैच बना दिया था, जो स्टार्ट दे दी थी। तो उसके ये कि हम स्पिनर्स को कैसे टैकल करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। और मेन बात ये है कि भाई हमारे पास है शिवम दुबे, जो हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जो कि बिग हिट्स मार सकते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। बट वही है, सबसे बड़ी इंडिया के लिए ये भी होगा कि भाई उनके पेसर्स के अगेंस्ट हमें बढ़िया खेलना पड़ेगा। हेनरी, हमें पता है चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, हमें पता है जो क्वालिटी बॉलर है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बॉलिंग कराते हैं वो करते हैं, इतना ईजी नहीं होता है। तो भाई यहाँ होंगे, और उनको भी पता है भाई उनका काम क्या है, अर्ली विकेट्स लेना। और वही चीज़ है लॉकी फर्गसन का, आप देखते हैं उनको सीधा बॉलिंग कराते या कभी कभार स्पिनर ही कराएंगे एक दूसरे मकौंची दूसरे एंड से, तो वो अभिषेक के लिए। बट ये कि स्टिल हम हेनरी को इतना लाइटली नहीं ले सकते, उनके पेसर्स को। और लॉकी फर्गसन है, बेशक वो कभी कभार एक्सपेंसिव होते हैं, पर कभी कभार उनकी पेस ऑफ डिलीवरी थोड़ा डिसीव करती है। तो मतलब उनके ऐसे नहीं है कि भाई बॉलर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई उनको भी पता है कि भाई कि इंडिया को आप एक ही तरीके से रोक सकते हो, वो है विकेट्स लेके, अदरवाइज आपको भी पता है कि इतना ईजी नहीं होगा। जिस हिसाब से रहा है इंडिया का लास्ट मैच, आपने अभिषेक तो आउट हो गए, उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है, तो मेन बात ये है। और एक और चीज़ होगी देखने वाली, जैसे बात हो रही थी कि भाई हम क्योंकि स्पिनर्स को जो बात आ रही है, जो रिपोर्ट्स है कि भाई इतना ज़्यादा टर्न नहीं है, वो नहीं है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो एक और पेसर खिला सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, मतलब डफ़ी को रखेंगे, देखने वाली ये बात होगी। और हमें पता है भाई, ये देखने वाली बात होगी क्या मतलब कुछ, अब वो किसकी जगह रखेंगे, नीशम की जगह रखेंगे हो सकता है, या मकौंची की जगह रखे। वैसे नीशम लग रहा है कि वो स्पिनर तो रखेंगे, मतलब कराने को तो ग्लेन फिलिप्स ही है, वो भी मतलब करा सकते हैं, पर वो बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं मकौंची। तो ये देखना होगा कि किसकी जगह अगर खिला है थर्ड पेसर को, जो बात हो रही है कि मतलब यहाँ फिर भी स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं है। तो भाई और आप चाहोगे कि भाई पेसर्स आपका बढ़िया करे, वो कोई इंडिया हो वो हो, स्टार्टिंग में विकेट्स सबको चाहिए होती है ऐसे मैच में, बिग मैच में। तो आपको अगर प्रेशर डालना है किसी टीम के ऊपर, अपने ओपोनेंट के ऊपर आपको प्रेशर डालना है, तो आपको स्टार्टिंग में विकेट्स, दोनों टीम के लिए विकेट्स लेनी पड़ेगी। और क्योंकि ये भी है कि भाई इंडिया की है कि अभी भाई बैटर्स ने तो भाई करा है। अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से मतलब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो ठीक रहा है, उस समय लग रहा था कि कच्चा पक्का कोई हार्दिक से बोली वो नहीं आ पाया, इवन सूर्य कुमार यादव से भी। पर तिलक वर्मा ने इंप्रेस करा, इवन जो लास्ट मैच रहा इंग्लैंड के अगेंस्ट, भाई सब ने इंप्रेस करा है। हाँ थोड़ा सा हम स्काई से और चाहेंगे कि मतलब वो करें, बट स्टिल ये कि मतलब सब ने जो करा है। अभिषेक की अभी अगर हम खाली अभिषेक को छोड़ दें, बैटर्स ने अब इंप्रेस कर रहे हैं जो उनको चाहिए था, उनका तो परफेक्ट गेम आया है लास्ट गेम, बट बॉलर्स का नहीं आ पाया है। और मेन बात यह कि भाई हमारे पास, उनको भी पता है कि हमारे पास जो बैटिंग में डेप्थ है, 8 नंबर तक बैटर्स है, और सबसे बड़ी बात है भाई फॉर्म में भी है। तो भाई न्यूजीलैंड को पता है कि भाई इतना ईजी उनके लिए भी नहीं होगा। बेशक अभी
हम कुछ भी बोलो, रचिन अच्छा कर रहे हैं, सेंटनर मेन बॉलर है, हमें पता है जिस हिसाब से बॉल को वो करते हैं, जो उनकी अपनी स्पीड वेरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई, उनके ऑप्शंस बहुत हैं। मैं मानता हूँ ऑप्शंस होने एक अलग चीज़ है, पर ऐसा नहीं है कि हम फिलिप्स को बिल्कुल ही वो करें कि भाई उनको अगेंस्ट में बैटिंग नहीं कर सकते हैं अच्छी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ऑप्शन है जो हमारे पास नहीं है सिक्स बॉलर का, उनके पास है अच्छे खासे, बट वही होता है, आपको बॉलिंग भी अच्छी करानी पड़ती है, खाली ऑप्शन होना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई हमें स्टार्टिंग में पावर प्ले में देखना पड़ेगा, ज़्यादा विकेट्स ना लूज़ करे, और सबसे बड़ी बात है पेसर्स के अगेंस्ट रन्स भी मारे, बट मैच ख़त्म नहीं करना हमें ऊपर से कि बिल्कुल इतनी विकेट्स गिरा दो, जो कि हमें पता है न्यूजीलैंड कुछ भी बोलो। मैं अगेन एक चीज़ बोलूँगा, मैंने पहले बोली है कि भाई वो होमवर्क करके आते हैं अपना पूरा, वो प्लान के साथ आएंगे, उनको पता है कि एक बैटर को कैसे बॉलिंग करानी है, और उनके पेसर्स भी उस है। वो हेनरी को बोलो, कुछ भी बोलो, ऐसे नहीं है बुरे बॉलर नहीं है, सबको पता है, उनको पता है कि क्या काम है यहाँ हमारी। अर्शदीप का क्या काम है, उनके ओपनर्स का आउट करना, जो कि बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में, बिल्कुल जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड को पता है, चलो हमारे पास बॉलिंग में ऑप्शन है, अब हम एक पेसर लाते हैं नहीं लाते, एक्स्ट्रा लाते हैं नीशम की जगह, किसी की भी जगह भी, वो एक अलग चीज़ है, बट वो तो कल ही पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इंडिया को भी ये पता है कि भाई उनके ओपनर्स, जिस हिसाब से फिन एलन ने बैटिंग करी थी, जितनी बात करे उतनी कम है। 33 बॉल्स में अपने 100 करना, और सबसे बड़ी बात है सेमीफाइनल है, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग सबसे बढ़िया बॉलिंग थी, जिस हिसाब से हम बात करते थे वैरायटी है, बुरी बॉलिंग नहीं थी उनके पास पेसर्स। ऑल दो उनके हमने देखा है कि जो उनके जो स्टैट्स है इस वर्ल्ड कप में उनके ओपनर्स के, वो पेसर्स के अगेंस्ट एक्सेप्शनल बैटिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। और इनको भी एक चीज़ अच्छी होगी उनके लिए भी, अगर हम अपने उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ब्लैक सॉइल नहीं है जहाँ हमें पता है लो बाउंस होता है, दोनों का वो है मिक्सचर है, तो मतलब फिर भी रेड सॉइल ज़्यादा वो है, तो भाई उससे कि पिच अच्छी होगी बैटिंग करने के लिए, आप अच्छे खेल सकते हो, तो ये चीज़ उनके लिए भी फेवर में जाएगी, उनके ओपनर्स के लिए। बेशक स्पिनर्स के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल रहा है, अगर स्पिनर्स ही मतलब पिक्चर में नहीं होंगे, तो भाई सबसे बड़ी बात ये है उनके लिए, मैं बोलूँगा कि भाई उनको पता है फिर हम आराम से हिट कर सकते हैं, बट हमारे पास भी एक बॉलर है, हमारे पास भी बॉलर्स है, बट उसमें से एक जो पेसर्स है हमारे पास 3, अभी मैं वैसे हार्दिक की बात नहीं करूँगा, चलो मैं मानता हूँ वो ऑलराउंडर है, बट जो 2 हमारे पेसर्स है उसमें से अभी एक ही इंप्रेस कर रहा है, और हम उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहे हैं। बुमराह बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, हम उनके लास्ट के लिए ओवर्स रखते हुए देखना पड़ता है मैच के अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है, बट भाई उनको स्टेप अप वो तो कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं भाई, दूसरों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है अर्शदीप को करना पड़ेगा। अर्शदीप का कोई भी मतलब अभी तक मैं बोलूँगा, जो हमने सोचा था, अभी जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे, अभी तक उतने उन्होंने वैसा उन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं करा है, और ये बात फैक्ट है। मतलब लास्ट मैच में मतलब कभी कभी प्रेशर में आते हो, उन्होंने विल जैक्स को आउट करा, अच्छी कैच करी है और अक्षर पटेल ने, बट अभी जो अर्शदीप वैसे वाले नहीं लग रहे, जब वो प्रेशर में आते हो तो बहुत ज़्यादा वाइड्स कराते, मैं मानता हूँ आप आउटसाइड ऑफ वो करा रहे हो, वाइड यॉर्कर कराने की कोशिश कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट स्टिल उनकी रीच से बाहर रख रहे हो, पर स्टिल उसके लिए भी आपको अभी मतलब होता नहीं कि अर्शदीप ने जो लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में जो 19 ओवर कराया था ना, वो हम उसकी इतना बात होनी चाहिए जी भाई, जो उन्होंने वो कराया था, हम हार्दिक की बात करते हैं, उन्होंने बढ़िया कराया, चलो बचा लिया 16 रन, पर वो जो ओवर कितना बढ़िया करा था, उससे पहले बुमराह सब ने अच्छा करा था, बट स्टिल 19 ओवर जो कराना कितना मेन होता है। जैसे हम लास्ट मैच का जो बुमराह की ओवर की बात करते हैं कि भाई रिक्वायर 100 एकदम से 19.5 की हो गई थी उस ओवर की वजह से, तो ये चीज़ें होती है। तो इसलिए अर्शदीप का भी होगा भाई, आपको उनके ओपनर्स आउट करना है, और न्यूजीलैंड अपने ओपनर्स में बहुत डिपेंड कर रही है, ज़्यादा बैटिंग वही कर रहे हैं, हम हमेशा वही ख़त्म करके जा रहे हैं मैच। हमने देखे यूए के अगेंस्ट 10 विकेट से, यहाँ 9 विकेट से जीते हैं, और एक ही ऊपर से अगर अच्छी स्टार्ट मिलती है न्यूजीलैंड डिफरेंट लगती है, बाद में उनके उसमें भी वही है, रचिन का विद बॉल अच्छा जा रहा है, ऐसा नहीं है, पर विद बैट हम ये नहीं बात कर सकते कि विद बैट अच्छा गया है। फिलिप्स हमें पता है जो फील्डिंग करते हैं, बॉलिंग करा सकते हैं, हैंडी हो सकते हैं, बट स्टिल एक चीज़ है भाई, जो इंडिया को रहना पड़ेगा डर के उनसे कि भाई बैटिंग अच्छी फॉर्म में है, रन्स मार रहे हैं, और जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो उनका विकेट भी बहुत ज़रूरी होगा। हाँ, थोड़े से कंसर्न उनके लिए भी है कि भाई चैपमैन, बट स्टिल वो भी वही प्लेयर है भाई, जब लगते रहे तो फिर लगते रहेंगे, ऐसी पिच उनके लिए भी बढ़िया है कि भाई जब घुमाना है तो घुमाते रहेंगे, उनके भी कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है जो हमने देखा है। तो भाई चैपमैन बेशक वो नहीं हो, ऐसा नहीं है कि अगर उनके ओपनर्स को छोड़ दो तो बाकी आप कंपेयर, मतलब बाकी में बहुत मैं बोलूँगा अच्छा खासा फ़र्क है, बट स्टिल अगर आपने दूसरी टीम के प्रेशर में डाल दिया आपके बॉलर्स ने, तो फिर जब, और मेन बात ये भी होती है जब आपके ओपनर्स ने अच्छी स्टार्ट दे दी, तो भाई जो आपको लगता है कि अच्छे टच में नहीं है वो भी अच्छे टच में आ जाता है, क्योंकि प्रेशर हट जाता है। क्यों हम बात करते हैं पार्टनरशिप की अच्छी, या कोई बिग इनिंग्स खेल ले, तो बाकी के ऊपर में फिर प्रेशर नहीं आता, उसको पता सारा काम वो कर दिया, फिर बॉलर्स
प्रेशर में होंगे तो वो बॉल नहीं करा पाएंगे, सबसे बड़ी बात है फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। आप अगर अपना टाइम भी ले लो, वो भी कर लो, तो फिर आप खुद ही आपने प्रेशर डाल दिया ना बॉलिंग टीम के ऊपर, इसलिए। और सबसे बड़ी बात ये होगी भाई, अब इंडिया को देखना होगा कि भाई उनके पास डेप्थ है। हमने देखा है, अगर वो कल एक एक्स्ट्रा मतलब डफ़ी को खिलाते, किसी को भी खिलाते एक एक्स्ट्रा बॉलर करते हुए, एक अलग बात है। अदरवाइज़ हमने देखा है जिमी नीशम, मकॉनशी जिस हिसाब से बैटिंग कर रखी है उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट, वो बॉलिंग भी करा सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, और डेप्थ उनके पास भी है। तो ऐसी जो टीम होती है, हमें पता है थ्रू आउट द मैच आपको विकेट्स लेनी पड़ती है, और आपको पता है कि अगर आप रेगुलर इंटरवल्स में विकेट नहीं लोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात हमें पता है सेंटनर भी विद बैट अच्छा कर सकते हैं। ऑल्दो ये है कि भाई अगर वही डिपेंड करता है, मैं अगेन बोलूँगा भाई न्यूजीलैंड की स्टार्ट कैसे मिलती है। और हमारे पास बॉलर्स है ऐसे, ऐसा नहीं है कि हार्दिक भी विकेट्स ले सकते हैं। और हम जैसे भी पहले अर्शदीप की बात कर रहे थे भाई, पावर प्ले में अगर उन्होंने विकेट्स ले ली, हमारा एक प्लान होना चाहिए कि भाई ओपनर्स को रन्स नहीं मारने देने, आउट करना है। और क्योंकि एक चीज़ हमें भी पता है कि वो बिग शॉट्स के लिए जाएंगे, और जब आपको पता है कि वो आपको चांस देंगे, जैसे हमारे पास है अभिषेक की भाई, वो चांस देंगे, वो घुमाएंगे तो भाई वो है, तो वैसे ही इनके पास भी है, हमें पता है कि भाई वो चांस देंगे। तो उनके बैट दोनों ओपनर्स हमें है मौका आउट करने का। और वही है, अगर सब, हम तो चाहेंगे अर्शदीप भी आउट कर ले, वरना हमारे पास फिर बुमराह आएंगे बॉलिंग कराने। और मैं तो ये भी चाहूँगा अगर लगे तो आप अक्षर पटेल को भी ला सकते हैं उनके अगेंस्ट। बेशक मैं मानता हूँ यहाँ इतनी स्पिन ना हो, पर स्टिल अगर उनकी कोई आम बॉल आए, वो आए, विकेट टू विकेट रखे, तो मतलब फिर भी बढ़िया है। स्पिनर्स के अगेंस्ट हमने देखा कुछ खास वैसे नहीं है, बट देखना होगा क्या होता है। ऐसा नहीं है भाई, पर ओपनर्स तो उनके मेन है, और जिस हिसाब से आप बैटिंग करके जा रहे हो, उनके लिए तो परफेक्ट गेम रहा ही है न्यूजीलैंड के लिए अपना सेमीफाइनल। तो इसलिए इंडिया को मतलब देखना पड़ेगा। और ये जो एक ऐसा मैच होता है, हमें भी पता है भाई प्रेशर होता है दोनों टीम्स के ऊपर। इंडिया में ज़्यादा होगा कि हमने देखा कि 23 वर्ल्ड कप जो हम हारे हैं इसी ग्राउंड में, वो कि हमने उस समय क्या गलती करी वो हम सबको पता है। वही प्रेशर नहीं हम हैंडल कर पाए जो हमारे साथ रहता था। होता है कि अब हम 24 का वर्ल्ड कप जीत गए हैं, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गए अभी, तो अब थोड़ा सा हम रिलैक्स है। और मेन बात ये कि भाई अभी भी अगेन मैं बोलूँगा हम फाइनल तक पहुँचे हैं, पर अभी वैसी टीम नहीं लगे है, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बहुत डिसअपॉइंट करा है। मैं इवन अगर बुमराह को छोड़ दे, क्योंकि वरुण क्या कर रहे हैं वो हमको पता है कि भाई वरुण जिस हिसाब से हो सकता है वो बैक करे टीम इंडिया, बट स्टिल भाई वरुण को अच्छा करना पड़ेगा। जिस हिसाब से वो हमने देखा है कि जो प्रेशर में आ रहे हैं, जो बहुत उन्होंने वो कर रखा है भाई, आप इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा उनके फेस से पता लग रहा है कॉन्फिडेंट ही नहीं लग रहे वो अपनी बॉलिंग के ऊपर। और भाई उनको अच्छा करना पड़ेगा, अब जो भी है वो है। और हमारा एक और इशू है, अब वो इशू क्या है भाई सबको पता है, अभी उसकी इतनी बात नहीं हो रही है, बट अगर कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो भाई वो बात होगी, वो है सिक्स्थ बॉलर। उसको हम थोड़ा सा भी वो ले रहे हैं कि भाई हमारे 5 बॉलर्स कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई उनको भी पता है न्यूजीलैंड वालों को कि भाई घुमा के मतलब उनको इधर घूमो वहाँ घूमो, मतलब उनको बॉलिंग उनसे ही करानी है। हमने जो शिवम दूबे से कराई, मैं अगेन बोलूँगा भाई वो लास्ट में 30 रन चाहिए थे, वो है। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो भाई आप पहले कराते। एक और जो आपको पता कि भाई वरुण का पता लग गया था, 64 रन देना कोई मजाक नहीं है 16 की इकॉनमी। और सबसे वो है कि भाई वरुण ने अभी तक जो उनका रहा है सुपर 8 सेमीफाइनल देख लिया, अब हमने अब फाइनल में क्या कॉन्फिडेंस लेके आएंगे वो एक अलग बात है। तो उनको भी पता है अटैक करो, और वरुण को तो अटैक करेंगे, वो सब कर रहे हो, वो तो बाकी को भी करेंगे कि भाई अपना 6 बॉलर वो इंट्रोड्यूस करे। और मेन बात उनके लिए भी होगी कि भाई बुमराह अच्छा कर रहे हैं, उनको भी पता है भाई बुमराह को ओवर भी देख के खेलना है, ज़्यादा विकेट्स नहीं देनी, और थोड़ा सा अटैक भी करना पड़ेगा। उनको ये भी पता है अटैक का मतलब ये नहीं कि आप अटैक करने के चक्कर में इतनी विकेट्स गिरा दो, न्यूजीलैंड को इसका भी ध्यान होगा। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि भाई इंडिया को थोड़ा सा मतलब सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, हमारे बॉलर्स को भी बैटर्स को भी। और भाई न्यूजीलैंड को हम लाइटली नहीं ले सकते। देखते हैं 6 बॉलर मतलब आप शिवम दूबे के उसमें जा रहे हो, पर आप शिवम दूबे को बॉलिंग कराओगे, ये देखने वाली बात होगी। कि हमने देखा है आपने कराई तो थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट यहाँ पे इस ग्राउंड में, 32 रन दिए थे अपने 2 ओवर्स में, उनकी इकॉनमी भी 16 की थी। क्योंकि हमें ये डर होता है उनके साथ कि ये पूरा मैच ही ना खोल दे वो, ये भी उनके साथ डर रहता है। इसलिए मतलब हमने देखा है कि मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। हमने बायलेटरल में बॉलिंग कराई है उनसे, वैसे कराई है, बट स्टिल वर्ल्ड कप ही होता है। हमने यहाँ भी लास्ट ओवर कराया जब 30 रन चाहिए थे, वो भी बहुत हमें पता है इतने बुरे नहीं है कि भाई 3 5 6 ही कंसीड कर ले, इतने भी ऐसे नहीं है। पर वहाँ तो उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया था फर्स्ट बॉल ही बढ़िया करा के। तो बस वही है, अब देखना होगा क्या होता है। और एक और चीज़ होगी भाई, जिस हिसाब से हमने फील्डिंग करी है वो करे, बढ़िया फील्डिंग करी है लास्ट मैच में। अक्षर पटेल ने जो कैचेस करी है, उसने जो मैच जिताया हमें। बट ये कि फ़ाइनल का अलग प्रेशर होगा, हमें कैच करनी पड़ेगी।
और क्योंकि कभी कभार होता है, हमने देखा है कि भाई कभी आप अच्छे फॉर्म में ना हो, आपसे रन्स ना आ रहे हो, कभी कभार आपसे रन्स नहीं आए तो आप जब फील्डिंग करने आए हो तो आप प्रेशर में होते हो, कैचेस ड्रॉप करते हो, जो हमने अभिषेक के साथ देखा है। जो टूर्नामेंट अच्छा नहीं है, उनकी फील्डिंग में भी दिखा है, जो ईजी कैचेस उन्होंने एक ड्रॉप करे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। लास्ट मैच में बढ़िया रहा है हमारा, बट स्टिल फाइनल का अलग प्रेशर होगा, हमें प्रेशर नहीं लेना, कैचेस करने पड़ेंगे। ये कुछ जी बोलो, न्यूजीलैंड एक अच्छी फील्डिंग वो है साइड, और उनके पास एक ऐसा फील्डर है भाई, वो कुछ भी कैच कर सकता है, और जो भी हाफ चांसेस को पूरा उसमें कन्वर्ट कर सकता है आराम से, वो है ग्लेन फिलिप्स। बैटिंग करा लो, बॉलिंग करा लो और फील्डिंग करा लो, अपनी गलती से वो कैच ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। भैया लास्ट मैच में करी थी वो, मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही आगे भाग गए, वैसे उनकी भागते अच्छा है वो, बट स्टिल। और एक और चीज़ देखने वाली बात होगी, अब क्या होता है, फील्डिंग के तो हो गया, अब सबसे बड़ी बात कि भाई ड्यू आती है कि नहीं, और जो टॉस जीत के टीम क्या डिसाइड करती है, ये देखने वाली बात होगी। बॉलिंग और एक वही होता है, आपको पता है अगर ड्यू आएगी तो आपको चेज़ ईजी हो जाएगा, बट स्टिल फाइनल का प्रेशर होता है। अगर टीम ने फिर भी एक, बेशक है कि मतलब यहाँ 200 बन सकते हैं, कि मतलब ऐसा कि पिच मतलब ऐसी है कि मतलब अगर 200 भी बना रहे हो, 210 फाइनल में चेज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर होगा, पर अगर पिच अच्छी होती है तो भाई, और ड्यू आती नहीं आती हो तो बाद में पता चलेगा कल, या आज ही पता पता लगेगा जब प्रैक्टिस करने आएगी टीम, तो भाई क्या होता है, कैसे काम, मतलब क्या होता है। ड्यू में हमने देखा इजी हो जाता है, पर स्टिल, पर कि बढ़िया हमें लगता है कि भाई क्या मैच होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप न्यूजीलैंड को कभी लाइटली नहीं ले सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते, प्रेशर उनके ऊपर भी होगा, हमने देखा है, ऐसा नहीं है। और हमें पता है कुछ भी कर सकती है ये टीम, न्यूजीलैंड। उनके बॉलर्स हो वो बिल्कुल ही प्रिपेयर होकर आती है अच्छी तरह, और लगता है भाई क्या कर दिया उन्होंने, एक एक अच्छी तरह स्टडी करके आएंगे, एक एक बैटर को और एक एक बॉलर को, और थोड़ा सा हमें पता है, पर यहाँ हमारे लिए होगा कि भाई अच्छा करे, प्रेशर होगा हमारे ऊपर, हमें पता है, बट स्टिल हमारे पास अच्छी टीम है, अब हम 2 ICC ट्रॉफीज जीत रखी है, तो भाई थोड़ा सा उससे यहाँ से प्रेशर कम होगा। अब देखते हैं पर कल क्या होता है। अब मैं आपको बाद में मिलूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।